जो राजा अपने परिवार को देश मान लेगा, विश्वास मानिए भैया राजा, कभी वो राजा प्रजा का देश का भला नहीं कर पाएगा। जो राजा अपने परिवार को देश मान लेगा वो राजा भला नहीं कर पाएगा। जो राजा पूरे देश को अपना परिवार मान लेगा भला वही कर पाएगा। और इसीलिए दुर्भाग्य रहा मेरे देश का कि जितने राजा होते रहे ऐसी राजनेता बने तो ये बन गई कोठियां। राजनेता बने तो बन गई कोठियां। और देश प्रेमी मिले वो भिखारी मिले। देखा होगा, राजनेता बने बन गई तो बन गई कोठियां। नेताजी बन गए और नेताजी के बनने के बाद में राज्य का खजाना चाहे खाली हुई तो हुई जाए, लेकिन निज खजाना गांव से लेके शहर तक, शहर से लेके प्रदेश तक, प्रदेश से लेके देश तक और देश से लेके विदेश तक हमारे खजाने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन अब ऐसा राजा है सबका अंगूठा में बांध दी नहीं। राजनेता बने तो बन गई कोठियां। और देश प्रेमी मिले वो भिखारी मिले। ये मूर्तियां मंदिरों की सिसकती रही। मूर्तियां मंदिरों की सिसकती रही। लूटने वाले सारे पुजारी मिले। अरे रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो कोई अर्थ नहीं है। तभी तो कहता हूं कि संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये चुनौती भरा एक अभियान है। तप बिना साधना कभी होती नहीं और साधना के बिना मुक्ति मिलती नहीं। आज का मनुष्य तपस्या करना नहीं चाहता है, सिद्धि मिल जाए इसके लिए प्रयत्नशील रहता है। आज का प्राणी माता पिता की संपत्ति मिल जाए, माता पिता का घर मिल जाए, माता पिता की जमीन मिल जाए, इसके लिए आजकल के बेटे तैयार बैठे हैं, लेकिन माता पिता के पांव भी दबाने हैं इसके लिए तैयार नहीं है। अरे पांव का दबाओगे, अब तो 13 दिन वाला काम हो 3 दिन में लड़का निपटा रहे हैं। पांव क्या दबाओगे? दुर्भाग्य है ये। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि 3 दिन में न खत्म करो, 13 दिन करो, है ना। क्योंकि सोचिए, चिंतन करिए जरा, जिन माता पिता ने मुझको अपने रक्त की एक एक बूंद पिलाई है, इस शरीर में जो आज रक्त दौड़ रहा है वो मेरे माता पिता का है। माता भोजन करती थी, बच्चा रोता है तो माता भोजन छोड़ देती है और बच्चे को शांत करवाती है। माता पिता का बच्चों के प्रति बहुत जीवन रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने वृद्धाश्रम खुलवा दिए। बोले मेरे यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तुम वृद्धाश्रम में सेवा लियो। अगर बच्चे अच्छे होते तो मित्र संसार में फिर वृद्धाश्रमों की कोई आवश्यकता। इसका अभिप्राय है कहीं ना कहीं से हम लोग बिगड़ गए हैं, कहीं ना कहीं से अपना रास्ता भूल गए हैं। जिन माता पिता को पलकों में बिठाना चाहिए, जिन माता पिता की सेवा करना चाहिए, सेवा तो दूर, अब तो 13 दिन वाला काम भी विधिवत नहीं होता, वो 3 दिन में। अरे माता पिता न होते तो संसार भी इतना अच्छा है ये देखने का तुमको मित्र कभी अवसर मिलने वाला नहीं था। बड़े सौभाग्यशाली हो। और दुर्भाग्य है कि छोटी छोटी बातों में माता पिता के प्रति यह व्यवहार ठीक नहीं है। तप बिना साधना। असल में कुछ लोग संवाद सुनने वालों में कुछ लोगों की धारणा ये होती है लक्ष्मण परशुराम संवाद ये झगड़े का संवाद है। ये झगड़े का संवाद नहीं, ये बुद्धि का संवाद है।
अरे वो दूसरे रस का प्रेमी व्यक्ति कोई बैठा बात नहीं तो उसके अंदर दूसरा रस है तो कहाँ उसको ये रस अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा हाँ, ये समझो मतलब शेरनी के दुग्ध को इस समय पान करके पधारे हैं। वही अच्छा, शेरनी का जो दूध होता है वो साधारण पात्र में पंडित जी लिया भी नहीं जा सकता है, छिद्र कर देगा उसको। हाँ वही हमारे कहने का मतलब, कोई इन्हीं के जैसा बलवान होगा वही झेल सकता है। इसीलिए कहीं लड़ाई लड़ाओ, क्योंकि जो वो वाला पान हो जाता है एक तो फिर प्रहार उसमें- में किनारे हुई गए। फिर उसमें झगड़ा नहीं होता है। जब उसका व्यक्ति पान किए होता है तो झगड़ा नहीं होता है तो हो जाता है। तो उनमें यही आए माता पिता कहने का भाव भैया केवल मेरा इतना है, सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, लीला बहुत साल से इन देवों ग्राम में हो रही है, आज से नहीं है, कई वर्ष तो हमें भी सौभाग्य मिला सेवा देने का। तो हम सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, जितने लोग लीला देख रहे हैं सुन रहे हैं और जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही हो, सभी लोग यह बात सब लोग सुनिश्चित कर लें कि माता पिता संसार से जाएंगे, ये अटल सत्य है, इसको कोई काट नहीं सकता है। और हम भी नहीं, कोई भी नहीं चाहता है कि माता पिता की छत्र छाया मेरे ऊपर से कभी हटे। भगवान न करे कि कभी ऐसा दुर्दिन पुत्र के जीवन में आए, लेकिन आएगा ही, चूंकि ये जग है, जा माने जन्म और गा माने गमन। लेकिन जब भी कोई ऐसी घटना हो जाए तो भैया ये 3 दिन वाला काम सब लोग विराम लगा दो, है ना। वैसे भी हम लोगों के बीच में लोग दीवार पैदा करने के लिए खड़े हैं, सनातन धर्म पर कुठाराघात हो रहा है, तो इस पर थोड़ा संशोधन कर लें। भले 1% आचरण में उतरना चाहिए। 1% हम ये नहीं कहते कि तुम पूरी तरह बस राम जी के हो जाओ ना, घर है, परिवार है, आपका जीवन यापन है, संसार में आए हो तो संसार की तरह रहना पड़ेगा। ये भी कोई अपराध नहीं है। जनक जी हैं, देख लो, भक्ति सीधे मिल गई और परिवार में जीवन यापन करते रहे, है ना। तो परिवार में रह करके भी भगवान की भगवत भक्ति प्राप्त की जा सकती है, इसको स्वीकार करिए और सभी लोग माता पिता को प्रसन्न करें, ऐसा मेरा भाव है। क्योंकि कि तप बिना साधना कभी होती नहीं, साधना के बिना मुक्ति मिलती नहीं। दीप आशा जलाए रहो रात दिन। 2 प्रकार के लोग होते हैं समाज में, आशावादी, निराशावादी। आशावादी मैं सब कुछ कर सकता हूं, निराशावादी ये हमसे ना हो पाएगा, तो ये हमसे ना हो पाएगा, ये वाला जीवन नहीं जीना है। मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये वाला जीवन जीना है, और सब कुछ कर सकता हूं ये वाला जीवन इसलिए जियो क्योंकि प्रमाण है जीता जागता। रस्सी कोमल होती है, पत्थर कठोर होता है, लेकिन रस्सी भी जब पत्थर से संघर्ष करती है तो पत्थर पर भी अपना निशान बना देती है। इसलिए कहना है कि दीप आशा जलाए रहो रात दिन, तो ये मरुभूमि कानन ये नंदन बने। जग विविधता भरा एक महासिंधु है, सत्य साहस मुने एक जलयान है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है।